मोहम्मद रफ़ी साहब भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज़ के जरिए वह हमेशा अपने चाहने वालों के दिलों में ज़िंदा रहेंगे। आप सुन रहे हैं बॉलीवुड के सुने अनसुने किस्से आरजे बिंदु जैन के साथ। कहा जाता है 50 के दशक में जब भी संगीत की कोई महफिल होती थी, उसमें मोहम्मद रफ़ी को गाने के लिए बुलाया जाता था। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे सफल गायकों में से एक मोहम्मद रफ़ी का जन्म आज के ही दिन 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। मोहम्मद रफ़ी के मशहूर के गानों के बारे में तो आप जानते ही होंगे और आई एम श्योर कि मोहम्मद रफ़ी के गाने आपने सुने होंगे, लेकिन उनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ किस्से ऐसे हैं जिन्हें जानकर आपको आश्चर्य होगा तो आपको खुशी भी होगी। तो आइए जानते हैं उनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ ऐसे किस्से। रफ़ी साहब को पहला ब्रेक पंजाबी फिल्म गुल बलोच में मिला था। नौशाद ने रफ़ी की प्रतिभा को पहचाना और खयाम ने फिल्म बीबी में उनसे गीत गवाए। मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में कहा जाता है, जब एक स्टेज शो के दौरान बिजली जाने की वजह से उस जमाने के जाने माने गायक के.एल. सहगल ने गाना गाने से मना कर दिया, तो वहाँ मौजूद 13 साल के रफ़ी ने स्टेज संभाला और गाना शुरू कर दिया और बस यहीं से खुली मोहम्मद रफ़ी की किस्मत और रफ़ी बन गए मोहम्मद रफ़ी। संगीतकार नौशाद मोहम्मद रफ़ी के बारे में एक दिलचस्प किस्सा सुनाते थे। एक बार एक अपराधी को फांसी दी जा रही थी। अपराधी से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने कहा कि वो मरने से पहले रफ़ी का बैजू बावरा फिल्म का गाना ए दुनिया के रखवाले सुनना चाहता है। अपराधी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए जेल में टेप रिकॉर्डर लाया गया और उसके लिए वह गाना बजाया गया। आपने ये गाना कई बार सुना होगा, लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे कि इस गाने के लिए मोहम्मद रफ़ी ने 15 दिन तक प्रैक्टिस की थी और रिकॉर्डिंग के बाद उनकी आवाज़ इस हद तक टूट गई थी कि कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि रफ़ी साहब कभी अपनी आवाज़ वापस नहीं पा सकेंगे। इतना ही नहीं, ओ दुनिया के रखवाले गाने को गाते समय रफ़ी साहब के गले से खून तक आ गया था। बीबीसी के एक लेख के मुताबिक खयाम साहब याद करते हैं, 1949 में मेरी उनके साथ पहली गज़ल रिकॉर्ड हुई जिसे वली साहब ने लिखा था। अकेले में वह घबराते तो होंगे, मिटा के वह मुझको पछताते तो होंगे। ये है गज़ल के बोल। रफ़ी साहब की आवाज़ के क्या कहने, जिस तरह मैंने चाहा उन्होंने उसे गाया और जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो ये गाना सुपरहिट हो गया। बैजू बावरा में प्लेबैक सिंगिंग करने के बाद रफ़ी साहब ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नौशाद, शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन, ओ.पी. नैयर, मदन मोहन जैसे संगीत निर्देशकों की पहली पसंद बन चुके थे रफ़ी साहब। दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, शम्मी कपूर और राजेश खन्ना की आवाज़ बन गए थे रफ़ी साहब। 1960 की ब्लॉकबस्टर फिल्म मुगले आजम में रफ़ी साहब का गाया हुआ गाना मोहब्बत जिंदाबाद बहुत ही स्पेशल है। इस गाने में उनके साथ 100 दूसरे सिंगर्स ने भी काम किया था। रफ़ी साहब अपने पूरे करियर में 23 बार फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुए। उन्होंने ये अवार्ड 6 बार जीता था। बॉलीवुड के सुने अनसुने किस्से इसी तरह आप सुनते रहेंगे आरजे बिंदु जैन के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।